व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 10 यानी फाइनेंशियल मार्केट को। देखो फाइनेंशियल मार्केट का एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख लो। आज इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट्स में हमने क्या क्या कवर करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट हमने पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में, आप देख लो जाकर के। मनी मार्केट क्या था कि एक ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करता है, उसको हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। और सेकंड हमारा क्या था, कैपिटल मार्केट। तो आज हमने कवर करना है कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट्स के दो पार्ट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट के साथ। कैपिटल मार्केट क्या होगा, देखो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होगा जो मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करेगा। तो इट इज द मार्केट फॉर सिक्योरिटी विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। यानी एक ऐसे सिक्योरिटीज में डील करेगा जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 से ज्यादा साल के लिए होगा। उसके बाद कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, यानी कैपिटल मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट्स करेंगे, तो जितने भी कंपनी है, कॉमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स की बात हो रही है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात हो रही है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये सारे लोग कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल मार्केट में। यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स को या फिर कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर लॉन्ग टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा तो वो सब लोग कैपिटल मार्केट को विजिट करेंगे। उसके बाद क्या क्या फीचर्स है कैपिटल मार्केट का, सबसे पहला इट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ये हमेशा मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील करता है, यानी 1 साल से ज्यादा समय के सिक्योरिटी में डील करते हैं। नेक्स्ट लेस लिक्विड। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है तो उसका लिक्विडिटी कम हो जाएगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय के बाद इसका पैसा रिटर्न आएगा। तो जहां पे भी लंबे समय के बाद पैसा रिटर्न आता है वहां पे लिक्विडिटी कम होती है। नेक्स्ट मोर रिस्की। अब मोर रिस्की का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम्स हो जाता है, यहाँ पे कंपनी आके फंस जाती है कि भाई यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी इशू किया गया है वो सिक्योर्ड सिक्योरिटी है, तो कंपनी को एनी हाउ पैसा रिटर्न करना ही पड़ता है, चाहे वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो। तो कंपनी यहाँ पे बेसिकली रिस्क ज्यादा लेती है कि भाई उसको पैसा एनी हाउ रिटर्न करना ही करना है। और लास्ट हेवी रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए एक हेवी रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पे हेवी रिटर्न समझो इसको क्या है कि आप जितने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील करोगे, आप जितना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करोगे रिटर्न उतना ज्यादा मिलेगा। आप जितने कम समय के लिए सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे पैसा उतना कम मिलेगा। तो हेवी रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब उसके बाद कैपिटल मार्केट को डिवाइड करा गया दो मार्केट में, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। देखो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं, न्यू इशू मार्केट। और जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो न्यू सिक्योरिटीज में डील करता है, और सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करता है। इसी को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करता है, तो ये काफी पॉपुलर है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो इट डील्स इन सिक्योरिटीज इशूड फॉर फर्स्ट टाइम। यानी बेसिकली प्राइमरी मार्केट वैसे सिक्योरिटीज में डील करता है जो कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज यहाँ पे इशू हो रहा है ना, नया सिक्योरिटीज इशू हो रहा है, तो हम लोग इसको न्यू इशू मार्केट बोल सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट्स करते हैं, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्राइमरी मार्केट में। अब किस तरह का सिक्योरिटीज डील करा जाता है प्राइमरी मार्केट में, तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन, ये सारे सिक्योरिटीज इशूड करे जाते हैं प्राइमरी मार्केट में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का मतलब होता है मेथड्स ऑफ इशू, कि बेसिकली ये जो सिक्योरिटीज हैं ये फाइनेंशियल प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से इशू करे जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं इनको इशू करने का। तो देखो सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करने से पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है एक नॉर्मल फिजिकल मार्केट में पब्लिक के लिए, अपना प्रोस्पेक्टस लेकर के पब्लिक के पास जाती है। अगर पब्लिक को वो प्रोस्पेक्टस अच्छा लगता है देन कंपनी वहां पे बोलती है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, आप मेरे शेयर्स को, मेरा सिक्योरिटीज को खरीदो। तो यहाँ पे फिजिकल मार्केट में जो प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर सेल करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी
पब्लिक के पास वो प्रोस्पेक्टस लेकर के नहीं जाती है, पब्लिक के पास वो शेयर्स बेचने नहीं जाती है, किसी एक पर्सन को, किसी एक बंदे को वो सारा शेयर्स दे देती है और वो बंदा अपने हिसाब से मार्केट में उस शेयर्स को पब्लिक के बीच में सेल कर देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो यहाँ पे कंपनी एक ब्रोकर अपॉइंट करती है, अपना सारा शेयर उस ब्रोकर को दे देती है और ब्रोकर फिर उस शेयर्स को जाकर के नॉर्मल फिजिकल मार्केट में पब्लिक के बीच में सेल करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी के कुछ इंडिविजुअल्स क्लाइंट होते हैं या कुछ वैसी कंपनी होती है जो कंपनी तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कंपनी जो है वो पब्लिक के बीच में या फिर ब्रोकर के पास अपना शेयर्स लेकर के, अपना प्रोस्पेक्टस लेकर के नहीं जाती है। जो कंपनी का कुछ क्लाइंट है या कुछ एक इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ कंपनी है, कंपनी वो क्या कंपनी को बोल के रखते हैं कि भाई आपने जब भी शेयर इशू करना है तो आप उसको नॉर्मल फिजिकल मार्केट में पब्लिक के बीच लेके मत जाना, आप वो सारा शेयर्स मुझे ही दे देना, मैं आपको उसके बदले पैसा दूंगा। तो जब कंपनी अपना पूरा का पूरा शेयर्स अपने किसी क्लाइंट को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनी को इशू कर देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। नेक्स्ट है हमारे पास राइट इशू ऑफ शेयर। देखो राइट इशू ऑफ शेयर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो राइट इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है कि द शेयर्स इशूड या फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कि जब भी कंपनी शेयर इशूड करती है तो सबसे पहले कंपनी ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कंपनी के पहले से ही कुछ शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, अब सपोज कि यहाँ पे कंपनी ने पहले से टोटल 50,000 शेयर इशूड करा है, 50,000 शेयर ये एग्जिस्टिंग शेयर्स इशूड करी थी। तो यहाँ पे कंपनी जब न्यू शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले आपको ऑफर करेगी कि पहले आप कुछ शेयर्स इसमें से रख लो अपने एग्जिस्टिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी एग्जिस्टिंग रेशियो में आप जो मेंटेन करके रखे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ने पहले 50,000 शेयर इशू करा था। सपोज कि मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, क्योंकि मैंने पहले से कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कंपनी का टोटल 10,000 शेयर्स परचेज किया हुआ है। 10,000 शेयर्स परचेज करने का मतलब मैंने कंपनी के टोटल शेयर्स का 20% होल्ड किया हुआ है। अब कंपनी को 10,000 शेयर्स और इशूड करने हैं, कंपनी को 10,000 शेयर्स और इशूड करने हैं। तो कंपनी यहाँ पे पहले मुझे ऑफर दे रही है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में इस नए शेयर्स का भी पार्ट रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मुझे ये नया शेयर्स अच्छा लगा तो मैं टोटल 10,000 शेयर्स का 20% यानी कि 2,000 शेयर्स को और होल्ड कर लूंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। यानी यहाँ पे कंपनी के ऊपर मतलब कि शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपने रखना ही रखना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में इस नए शेयर्स में से भी कुछ परचेज कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद आता है EIPOs, ये काफ़ी पॉपुलर है। EIPOs का मतलब EIPOS यानी E फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स बेसिकली ये क्या होता है कि अगर आज के डेट में कंपनी को अपना कोई शेयर इशू करना है तो वो प्रोस्पेक्टस लेकर के पब्लिक के बीच में नॉर्मल फिजिकल मार्केट में नहीं जाती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपना शेयर सेल नहीं करती है, इलेक्ट्रॉनिकली वो सेल करती है, डिजिटली वो सेल करती है। तो आज के डेट में जितने भी शेयर सेल करे जाते हैं कंपनी के द्वारा, जितने भी सिक्योरिटीज इशू करे जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो सबके सब ऑनलाइन इशू करे जाते हैं। तो कंपनी इशूड भी ऑनलाइन करती है, शेयर होल्डर्स परचेज भी ऑनलाइन करते हैं। तो बेसिकली जो भी शेयर्स प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू ना करके ऑनलाइन इशू किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो ये 5 मेथड्स होते हैं प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करने का। आई होप कि प्राइमरी मार्केट आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट बेसिकली ऐसा मार्केट है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करेगा, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट, यानी सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मार्केट फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी एक ऐसा मार्केट है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का काम करता है। यानी अगर किसी भी पर्सन को कोई शेयर्स खरीदना है और किसी भी पर्सन को कोई शेयर बेचना है तो वो दोनों कहाँ आएंगे? सेकेंडरी मार्केट में। खरीदेगा भी वहीं से, बेचेगा भी वहीं से। तो पुराने सिक्योरिटीज में ये डील करता है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब हमने बताया था कि जहाँ पे भी लिक्विडिटी का बात आएगा ना वहाँ पे बात होती है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो अगर सपोज कि यहाँ पे हमारे पास कुछ शेयर है और मुझे उस शेयर्स को बेचना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में जाकर के उसके बेचूंगा, मुझे कैश मिलेगा। तो अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं उस सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में जाकर के कैश में कन्वर्ट करूंगा। तो ये सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के बदले लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
और सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एज पर द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय सेबी, यानी यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है वो सेबी के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्रेमवर्क के अंडर में रखे क्या जाता है। अब सेबी क्या है आपको पता है, एक रेगुलेटरी बॉडी होते हैं। तो जनरली जो भी सेबी होता है वो इस सेकेंडरी मार्केट पे एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वॉच बना के रखता है, एक नज़र बना के रखता है कि यहाँ पे जो भी डीलिंग्स हो रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टर्स के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत तरीके से कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये बनाया ही गया है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर्स में हम लोग को आगे पढ़ना है कि सेबी क्या होता है और सेबी का क्या क्या फंक्शंस है, वो किस तरीके से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है सेबी के द्वारा वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फेवर में प्रोवाइड करा जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक नजर बना के रखता है कि सेकेंडरी मार्केट में जो भी डील हो रहा है उसमें कोई गलत ना हो किसी के साथ। तो ये था सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करने बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन करो, तो किस तरीके से करोगे। इट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशंस, ये एक इंस्टीट्यूशंस होता है विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यानी जहां पे आकर के फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आकर के आप सिक्योरिटीज को खरीद भी सकते हो, सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हो। बेसिकली उस इंस्टीट्यूशंस को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो आई होप कि यहाँ तक जितने भी टॉपिक हमने कवर करा, सबसे पहले कैपिटल मार्केट, उसमें पार्टिसिपेट्स करने वाले लोग, उसके फीचर्स, उसके बाद कैपिटल मार्केट्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है। अब जल्दी से आप इसका नोट डाउन करो। एक से दो टॉपिक मैं अभी और कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो में मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी एक दो टॉपिक और, एक तो हमने कवर करना है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आप जल्दी से नोट डाउन करो, मैं आया बस 2 सेकंड में।